ये लो 2,000 रुपए और मेरे साथ एक रात के लिए चलो। दोस्तों, क्या हुआ जब एक आईपीएस मैडम भेष बदलकर रोड पर बैठी हुई थी और एक पैसे वाला आदमी आकर अपनी जेब से 2,000 का नोट निकालता है और आईपीएस मैडम से भिखारन समझकर कहता है, ये लो 2,000 रुपए और मेरे साथ एक रात के लिए मेरे कमरे पर चलो। दोस्तों, उसके बाद जो होता है उसे सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जी हां दोस्तों, आज की कहानी हैरान कर देने वाली है। आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इस कहानी के साथ कहानी के अंत तक बने रहे। दोस्तों, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है और अभी तक आपने इस्माइल फैमिलीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है यूपी के एक जिले से, जहां पर रिया शर्मा नाम की एक आईपीएस मैडम वहीं के एक नजदीकी थाने में नियुक्त थी। रिया मैडम वैसे तो एक साधारण विचारों वाली थी, लेकिन वे अपने कार्य को बड़ी ही निस्वार्थ भावना से निभाया करती थी। दोस्तों, फिर एक दिन रिया मैडम थाने में जाती है और थाने में जाकर एक कांस्टेबल से कहती है, अभी जाओ और सभी फाइलों को निकालकर मेरे सामने लेकर आओ। दोस्तों, उसके बाद मैडम की बातों को सुनकर एक कांस्टेबल जाता है और सभी केसों वाली फाइलों को निकालकर उनके सामने लाकर रख देता है। तभी रिया मैडम देखती हैं एक एक फाइल को कि आखिर हमारे एरिया में सबसे ज्यादा शिकायतें किस चीज को लेकर आ रही हैं। दोस्तों, लगातार 3 घंटे तक सभी फाइलों को खुकेरने के बाद रिया मैडम देखती है कि उस एरिया में रात के समय लड़कियों की दलाली की जाती है, लड़कियों को बेचा जाता है। दोस्तों, तभी रिया मैडम एक मिशन तैयार करती है और उस मिशन के तहत सभी घुसखोरियों को, सभी लड़कियों की दलाली करने वालों को पकड़ने के लिए उस मिशन को तैयार करती है। दोस्तों, रिया मैडम उस दिन के बाद उस मिशन में लग जाती है और वह फटे पुराने कपड़े पहन लेती है, मुंह पर कचरा लगा लेती है, अपने शरीर को गंदा कर लेती है और एक भिखारिन का भेष बना लेती है। दोस्तों, तभी रात की ठंडी सर्द हवा में और रात के थोड़े अंधेरे में एक टूटा हुआ कटोरा अपने हाथ में लेकर, एक कचरे से भरा बोरियों का थैला लेकर वहीं एक चौराहे पे जाकर बैठ जाती है। वहां के उपस्थित भिखारी उसकी तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि यह कौन आ गई, हमने इसे पहले यहां भीख मांगते हुए कभी नहीं देखा। लेकिन किसी भी भिखारी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, सभी अपनी अपनी कमाकर खाने में लगे थे। दोस्तों, उसके बाद रिया मैडम भी अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए वहां पर जाकर चुपचाप बैठ जाती है। लगातार रिया मैडम को 5-6 दिन बीत जाते हैं। वह रोज सुबह और शाम उसी चौराहे पर बैठी रहती, अपनी नजरों को नीचे करके। कोई भी आता तो कुछ सिक्के उन्हें दे जाता। कभी कभी तो रिया मैडम भिखारियों की तरह अपने हाथों को जोड़कर लोगों से विनती करती कि कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। कुछ लोग उसे भिखारन समझकर और अपना दया भाव दिखाकर कुछ सिक्के दे जाया करते थे। दोस्तों, इसी तरह चलता रहा। फिर एक दिन की बात है, शाम की सर्द ठंडी हवा चल रही थी। रात के 9 बज रहे थे और रात मानो उस दिन बड़ी ही गहरी होती जा रही थी। धीरे धीरे मार्केट की पूरी भीड़ कम होती जा रही थी। चौराहे पर भिखारिन के भेष में बैठी रिया आईपीएस मैडम अपनी नजरों को नीचे झुकाकर बैठी हुई थी और इधर उधर देख रही थी। दोस्तों, तभी उस मार्केट में एक बड़ी लंबी महंगी कार आती है और वह कार आकर अचानक से मार्केट के बीचों बीच रुक जाती है। उस कार के अंदर से एक बहुत पैसे वाला आदमी निकलता है
उसने सूट पैंट पहन रखे थे, महंगे जूते पहन रखे थे और महंगा वाला परफ्यूम लगा रखा था। बाजार में उपस्थित सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे। तभी रिया मैडम भी उसकी तरफ देखती है और वह उसकी तरफ देखकर वापस अपनी गर्दन को झुका लेती है। गाड़ी में से निकला वह पैसे वाला आदमी सीधा उस भिखारन यानी कि रिया मैडम की तरफ देखता है और उसे देखकर वह उस भिखारिन के पास जाता है और भिखारिन के पास जाकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके बाद वह सीधा अपनी जेब से 2000 का नोट निकालता है और सीधा उस भिखारन यानी कि रिया मैडम की कटोरे में डाल देता है। जैसे ही 2000 के नोट को रिया मैडम ने देखा तो वह एकदम से उसके चेहरे की तरफ देखा, अपने मुंह को उठाकर चेहरे की तरफ देखा और वह अपने हाथों को कपाते हुए उस पैसे वाले आदमी से बोली, अरे तुम कौन हो और इतने सारे पैसे मुझे क्यों दे रहे हो? मैंने इतने पैसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। दोस्तों, तभी कुछ देर चुप रहने के बाद वह पैसे वाला आदमी अपने पैरों के बल रिया मैडम के सामने बैठ जाता है और धीरे से अपने मुंह को उस भिखारन रिया मैडम के पास लाकर चुपचाप बोलता है, इन 2000 के नोटों को मैं तुम्हें दे दूंगा और ये पैसे तुम्हारे हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है जो तुमको पूरी करनी होगी। दोस्तों, तभी रिया मैडम ने कहा, अरे ये तो बहुत सारे पैसे हैं, इतने पैसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे, मुझे क्या करना होगा? तभी वह पैसे वाला आदमी कहता है, अगर तुम बोलोगी तो मैं तुम्हें और भी बहुत सारे पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके बदले आज रात मेरे रूम पर चलना होगा। दोस्तों, जैसे ही उसने यह बोला तो रिया मैडम ने थोड़ा हिचकिचाते हुए हाँ में गर्दन हिलाई और कहा कि ठीक है चलो। दोस्तों, उसके बाद रिया मैडम उन 2000 के रुपए को अपने कटोरे में रखती है। थोड़ी देर बाद उस पैसे वाले आदमी का ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोलता है। पैसे वाला आदमी रिया मैडम का हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठा देता है, फिर खुद बैठ जाता है। उस भरे मार्केट के बीच से गाड़ी गुजर जाती है। दुकान वाले देखते हुए हैरान हो रहे थे कि आखिर इतने पैसे वाला आदमी उस भिखारिन को उठाकर क्यों ले गया। प्यारे दोस्तों, रास्ते में चलते चलते वह आदमी रिया मैडम को भिखारन समझकर उससे मीठी मीठी बातें कर रहा था, पैसों के ख्वाब दिखा रहा था, अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में बता रहा था और थोड़ी देर बाद आने वाले आनंद के बारे में बता रहा था। रिया मैडम भी उसकी बातों को सुनकर धीरे धीरे हामी में गर्दन हिला रही थी, लेकिन उसे यह थोड़ी पता था कि कुछ समय बाद क्या होने वाला है। प्यारे दोस्तों, कुछ देर बाद रिया मैडम और वह पैसे वाला आदमी एक 5 स्टार होटल में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद वह पैसे वाला आदमी एक लग्जरी कमरा बुक करता है। कमरा बुक करने के बाद वहां से उन्हें चाबी मिल जाती है और वह अपनी साथ चाबी को लेकर रिया मैडम को साथ लेकर लिफ्ट में चला जाता है। लिफ्ट में जाते ही वह पैसे वाला आदमी रिया मैडम के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रिया मैडम घबराते हुए उससे कहती है, अरे इतनी भी क्या चलती है, रूम में तो चलो। प्यारे दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद वे दोनों रूम में पहुंच जाते हैं। रूम में पहुंचते ही वह आदमी रिया मैडम से कहता है, चलो अब सुनो, अपने मुंह को धोकर आओ और फटाफट शुरू हो जाओ। दोस्तों, तभी रिया मैडम अपनी आवाज के भाव को बदलते हुए थोड़ी कड़क स्वभाव में बोलती है, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो रुको, अभी तो असली खेल शुरू होने वाला है। दोस्तों, इतना कहते ही वह पैसे वाला आदमी हैरान रह गया और उसने कहा, क्या मतलब, तुम क्या बोलना चाहती हो? दोस्तों, तभी रिया मैडम कहती है कि मेरा नाम रिया शर्मा है और मैं इस जिले की नई इंस्पेक्टर हूं और मैं एक मिशन पर हूं। जो लोग
इस एरिया में लड़कियों की दलाली कर रहे हैं। मैं उन लोगों को पकड़ने का काम कर रही हूं और आज तुम्हारा काला चेहरा सामने आ गया। दोस्तों, तभी रिया मैडम कहती हैं कि अब तुम्हारी असली मुलाकात यहां नहीं बल्कि जेल में कराएंगे और तुम्हें धारा 307 के तहत कड़ी सजा दिलवाएंगे। ना जाने तुमने कितनी लड़कियों को इस तरह पैसों का लालच देकर उनकी जिंदगी खराब की है। अब इसकी सजा तुम्हें जेल में भुगतनी पड़ेगी। और हां, जो 2000 रुपए तुमने मुझे इस गंदे काम के लिए दिए थे, अब वो 2000 रुपए सबूत बनेंगे और कोर्ट में दिखाएंगे। और तुम अपने पैसों की बात कर रहे थे, अब उन पैसों को कोर्ट में काम में लेना। वो पैसे तुम्हारे कोर्ट के काम में आएंगे। और हां, तुम्हारी गाड़ी में एक कैमरा लगा हुआ है, तुम्हारे सूट में भी कैमरा लगा हुआ है और इस कमरे के ठीक बाहर कुछ पुलिस अधिकारी खड़े हैं जो दरवाजा खोलते ही तुम्हें हथकड़ियां लगा देंगे। अब चलो। दोस्तों, इतना कहने के बाद रिया मैडम बाहर जाकर दरवाजा खोलती है और बहुत सारे पुलिस वाले अंदर आकर उस पैसे वाले आदमी को पकड़ कर ले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के एरिया में भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो आप लोग सचेत रहिए और जल्द ही अपनी नजदीकी पुलिस थाने में जाकर इसकी शिकायत दर्ज करें, क्योंकि आप लोगों का एक सहयोग किसी की जिंदगी बचा सकता है। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।